काला जादू, हम पर किसी ने कुछ कर दिया जिस कारण से हमारी जिंदगी में कुछ बाधा या व्याधि आ रही है। क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्टेंस में है? कोई भय, कोई शक, कोई बाधा अगर हम पहुंचाना चाहें ब्रेन के लेवल पे, हम आसानी से ब्रेन में डाल सकते हैं। एनर्जी होती है एंटिटीज को होल्ड कर कर अपने इच्छा अनुसार कहीं पर प्रोजेक्ट करना, उसे हम तंत्र कहते हैं। हर हर महादेव। ब्लैक मैजिक, काला जादू, हम पर किसी ने कुछ कर दिया जिस कारण से हमारी जिंदगी में कुछ बाधा या व्याधि आ रही है। क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्टेंस में है, या कोई साइंस है, या केवल एक भ्रम है? एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ब्लैक मैजिक है क्या। हमारा ब्रेन हमेशा से किसी भी सजेशन को एक्सेप्टेंस में लेता है। अगर कहीं पर आपके कॉन्शियस ब्रेन को हम एंगेज कर दें और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा दें, तो आप उस इंफॉर्मेशन को रियल मानते हैं। और डर एक ऐसी चीज है जो कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, हमारे सबकॉन्शियस तक डायरेक्टली पहुंच जाती है। कोई भय, कोई शक, कोई बाधा अगर हम पहुंचाना चाहें ब्रेन के लेवल पे, हम आसानी से ब्रेन में डाल सकते हैं। और यदि मैं अभी एक एग्जांपल आपको दूं जहां पर आप अपने ब्रेन को ढंग से रेगुलेट भी ना कर पाओ और आप मेरी बात को सुनने के बाद भी कुछ उल्टा करो, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ब्रेन कैसे काम करता है। ये बहुत फेमस और सिंपल एक्सरसाइज है कि मैं आपसे कहूंगा नींबू, आपने विजुलाइज नहीं करना। मैं आपसे कहूंगा कि नींबू को काटो, विजुलाइज नहीं करना। कटा हुआ नींबू निचोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और जबान पे टेस्ट नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम लोगों की जबान पर खट्टापन आ गया होगा, जबकि मैंने आपको लगातार बोला ये नहीं करना, पर आपके ब्रेन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ऐसा ही काम होता है हमारे पास जब हम ब्लैक मैजिक का नाम लेते हैं। हम सबको पता है कि ब्लैक मैजिक नाम की चीज शायद एग्जिस्टेंस में नहीं है। कोई इतना पावरफुल इंसान जिसको कि ये काम करना आता है, वो क्यों हमें हानि पहुंचाना चाहेगा? नजर लगना, ऑरा इफेक्ट होना होता है। आपके ऊपर कोई इंपैक्ट डालना चाहे डाल सकता है, बट क्या ये ब्लैक मैजिक नाम से कुछ चीज एग्जिस्ट होती है? तो आंसर है नहीं। ब्लैक मैजिक नाम से कुछ नहीं होता। हां, हम एंटिटीज को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वैसे ही हम एनर्जी को भी मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जीवित की भी और उसकी भी, जो अभी ना तो जीवित है ना मृत है, उसके बीच में कहीं फंस गया है। मृत्यु का मतलब यह होता है कि शरीर भी गया और ऊर्जा ने भी नया धारण कर लिया। कुछ पुराना शरीर गया, पुरानी ऊर्जा गई, जो हमारा सूक्ष्म था, हमारी आत्मा थी, उसने नया चोगा पहन लिया। सूक्ष्म ने पुराने तजुर्बे लिए और नए शरीर में प्रवेश कर लिया। आत्मा ने भी कर लिया। सूक्ष्म पुरानी मेमोरीज देता है, पास्ट लाइफ देता है। आत्मा नया अनुभव लेती है, नया एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करती है। यह मृत्यु और जीवन का चक्र है। जो लोग अपने शरीर से तो मर जाते हैं, पर अपनी इच्छाओं की मृत्यु नहीं कर पाते, अपनी ऊर्जा को इच्छा रूप में रिलीज नहीं कर पाते, उनकी इच्छाएं अभी भी मेंटेन्ड हैं, वो एंटिटी फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर इसके भी हायरार्की है कि किसकी इच्छा किस लेवल की थी। बहुत छोटे लेवल की थी या ज्ञानी सन्यासी की इच्छा थी? ज्ञानी सन्यासी भी अपने शरीर को छोड़ने के बाद में हिमालय के अंदर ध्यान करते करते भी लोगों को गाइडेंस देते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, महाअवतार बाबा। कई लोगों ने कहा है कि हमें दिखाई दी है। ऊर्जा वो भी है, सदियों से गाइडेंस दे रही है और आगे भी गाइडेंस देगी। बुद्ध की चेतना, हम आज भी कहते हैं कि 2500 सालों तक बुद्ध की चेतना मौजूद होती है, फिर नई चेतना आती है, फिर नए बुद्ध आते हैं, 2500 साल तक वो भी मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे बहुत जगह पर प्रमाण लिखे हुए मिलते हैं। और इसी बात पर जो लामा सिलेक्ट होते हैं, जो आपके पास तिब्बत के अंदर दलाई लामा सिलेक्ट होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं।
कहते हैं एक नई ऊर्जा आएगी, किसी और शरीर में प्रवेश करेगी और ज्ञान देगी। गुरु भी ऐसे ही आता है, भटकती हुई ऊर्जाएं भी ऐसी आती हैं। ऊर्जा भी भटक रही होती हैं, शरीर का वेट कर रही होती हैं कि कोई अपने जैसी फ्रीक्वेंसी मिले, प्रवेश कर लें और जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए। यह है आपके तंत्र का बेसिक, जिसे आप तंत्र कहते हैं, पर यह तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, तंत्र का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, तंत्र का मतलब होता है कि आपका आधारशिला। जिसने आधार को समझ लिया उसने तंत्र को समझ लिया, और इसे बहुत प्यार से गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या होता है कि कुछ ऐसा जो आपकी समझ में ना आए, हॉरिफाइंग बनाने के लिए, थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए मैजिक वर्ड भी यूज कर दिया। अगर ये ब्लैक मैजिक वाले करते होंगे तो व्हाइट मैजिक वाले भी कुछ करते होंगे। तो दोनों सिद्धांत एग्जिस्टेंस में होंगे। एनर्जी एनर्जी होती है, एंटिटीज को होल्ड कर कर अपने इच्छा अनुसार कहीं पर प्रोजेक्ट करना, उसे हम तंत्र कह देते हैं। हालांकि तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह विद्या बिल्कुल अलग होती है। जो वाकई में तांत्रिक है वो अपने आप पर अभ्यास कर रहा है, वो अपने अंदर की सिद्धियों को और जागृत कर रहा है, वो शिव का और शक्ति का अनुसंधान कर रहा है, वो अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना चाह रहा है। तांत्रिक वो होता है। तांत्रिक ये नहीं होता है मेरे मन में आया, मैंने तुम्हें वशीकृत कर दिया, मैं अब तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति कराऊंगा। तो सबसे बड़ी हानि किसकी होने वाली है? मेरी, क्योंकि मैं अप्राकृतिक कर रहा हूं। और क्योंकि कुछ लोग अप्राकृतिक करते हैं, एनर्जी को होल्ड करके, किसी की कैप्चर करके, इसीलिए कहते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक वर्ड क्यों यहां पर इसका यूज करा जाता है कि यह अप्राकृतिक है। जब भी कभी कोई अप्राकृतिक काम करेगा उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे उसे। यह सिद्धांत बहुत कम लोगों को करना आता है, यह कार्य बहुत कम लोग करना जानते हैं, और जो करना जानते हैं उनके अपने ऊपर भी इस साधना का असर पड़ता है। एक एग्जांपल भी आपने सुना होगा, कर्ण पिशाचनी। एक ऐसी विद्या है, इसमें कहते हैं पिशाचनी को सिद्ध करते हैं। पिशाचनी आपके पास में जुड़ जाती है आपके ऑरा से, और लगातार आपके कान में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। कहते हैं आजकल भी YouTube पे भी और टीवी पे कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जो कर्ण पिशाचनी कारण से आपको प्रेडिक्शन देते हैं, और बड़े फेमस नेता भी उनके पास जाते हैं। YouTube पे और टीवी पे बड़े फेमस हैं। शायद मैंने इतना कह दिया काफी होगा कई लोगों ने समझने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और कर्ण पिशाचनी क्या करती है कि लगातार आपको सामने वाले के मन के भेद, उसके सॉल्यूशन बताना शुरू करती है। यह विद्या तब तक काम करती है जब तक आप इसकी सुन रहे हो। आपको लगातार इसे टास्क देना है, ये आपको आंसर देती रहेगी। ये ना आपको चैन से सोने देती, ना आपको चैन से जीने देती। लाइफ में ऊंचा उठा देगी, जो चाहिए दे देगी, बट इसे टास्क में एंगेज करना है। इसकी ऊर्जा शांत करनी है आपने। ये शांत नहीं हुई तो आपको शांत कर देगी। कर्ण पिशाचनी जिन्होंने सिद्ध करी होती है, मृत्यु ही उनकी मुक्ति होती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, फिर परिवार में अगले इंसान को पकड़ लेती है। फैमिली के अंदर ट्रांसफर होती है, हेरिडिटी में ट्रांसफर होती है। इन विद्याओं को सिद्ध करना आसान नहीं होता, और इनका फिर रेपरकशन इफेक्ट भी होता है। कोई एंटिटी अगर कहीं फंसी हुई है तो वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी। आपने अपनी इच्छा से उसे अपने अधीन करा, उसे अपने सिद्धियों से अपना गुलाम बनाया, और आप उसे कार्य करवा रहे हो। यह ना आपके लिए सही है, ना उस ऊर्जा के लिए सही है। और जो लोग इस सिद्धांत पे काम भी करते हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं। तो ब्लैक मैजिक का जो प्रिंसिपल है वो ऐसे काम करता है, यदि आप समझना चाहें तो। हम किसी के ऑरा को कॉल करके भी उसको वशीकृत कर सकते हैं। कई लोग उसे भी ब्लैक मैजिक की संज्ञा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा वुडू डॉल्स, गुड़िया बनाते हैं, उस गुड़िया के अंदर पिन चुभाते हैं, सामने वाले के पिन चुभती है। करा क्या है, उसका डीएनए का कोई सैंपल आपने ले लिया, कपड़े का सैंपल ले लिया, खून का सैंपल ले लिया, बाल का सैंपल ले लिया, या नाखून का सैंपल ले लिया। अब मैं जब इस इंसान की ऊर्जा को ले चुका शरीर के रूप में, तो अब मैं इसके साथ में प्राण प्रतिष्ठान करके किसी भी जगह पर इसकी ऊर्जा को प्रक्षेपित कर सकता हूं। यह लॉजिकल है। हम हीलर्स दूसरे के ऑरा में एंटर कर सकते हैं उसको हील करने के लिए। ऐसे ही कोई नेगेटिवली भी इसे यूज कर सकता है, किसी चीज में किसी एनर्जी को कैप्चर कर सकता है और बाद में अपने अनुसार उसे रेगुलेट कर सकता है। बट ये अनैतिक है, अप्राकृतिक है। इसके साइड इफेक्ट्स, इसके रेपरकशंस बहुत हैवी होते हैं।
आपको लगता होगा ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये जितनी पावरफुल दिखती है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक होती है। प्रकृति के नियम को ना तो शिव ना शक्ति, इनमें से भी कोई लांघ नहीं सकता। शक्ति स्वयं प्रकृति है, वो अपने नियम को लांघ नहीं सकती। आपने महादेव के कई एपिसोड्स में सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा कि महादेव कई बार बोलते हैं कि नियम पे चलेंगे, प्रकृति के नियम की मैं भी रिस्पेक्ट करूंगा, और प्रकृति को स्वयं बोला शक्ति रूप में, आप भी करेंगे। ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं या जो इसका अभ्यास करते हैं, जो इनकी सहायता लेते हैं, अनैतिक में जुड़ रहे हैं। उनकी अपनी लाइफ में भी जो इच्छा प्राप्ति है वो तो हो जाती है, पर इसका एक परिणाम या इसका एक रिजल्टेंट उनकी लाइफ में आता है। आप एनर्जी से जो भी चीज लेंगे, हम हीलर से मान लीजिए, हम एनर्जी से कुछ मांगते हैं तो एनर्जी को कुछ देना पड़ता है। हम अपना आलस्य देते हैं एनर्जी को, अपनी नेगेटिविटी देते हैं, अपने अंदर का डिप्रेशन देते हैं कि मैं एक काम करूंगा, मैंने प्रण लिया है। ऊर्जा हमें तब आशीर्वाद देती है जब हम उसे कुछ देते हैं। कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि हीलर्स भी जो अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं ला पाते, तो एनर्जी आपसे कुछ ऐसा लेती है जो बहुत प्रिय होता है। कभी वो पैसा होता है, कभी पावर होती है, कभी परिवार का कोई मेंबर होता है। आप कोई सी भी एनर्जी प्रैक्टिस करें, उसके अंदर एक परिणाम होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। या तो अपनी पसंद से अपना कुछ दे दें, अर्पण कर दें, या ये अपने आप लेगी। और जो लोग डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं वो ज्यादा बड़ी कीमत चुकाते हैं। और कई बार कीमत ऐसे होती है कि खाली आप नहीं फंसते, आपकी कई जनरेशन इसमें ट्रैप हो जाती है। अच्छा है कि आप हीलिंग समझकर, वाइट एनर्जी समझकर अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाइए, ना कि किसी और की ग्रोथ रोकने का प्रयास करें। बहुत अच्छा रहता है कि इंसान अपना खुद एनर्जी को समझकर, अपनी एनर्जी को स्टडी कर अपनी लाइफ बेटर कर ले, ना कि ये कि मुझे किसी के ऑरा में या उसकी ऊर्जा में रोड़ा बनना है। ब्लैक मैजिक जो है, ये वर्ड एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में नहीं होता। मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाई है, ये इस कारण से वर्ड बना है। अनएथिकल को ब्लैक बोला गया है, और साथ में क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता तो मैजिक वर्ड जोड़ दिया गया है। कई बार लोग मानते हैं कि जो हीलिंग का प्रोसेस है, ये भी एक डार्क एक प्रोसेस है। हीलिंग डार्क प्रोसेस तब बनता है जब आपके जो हीलर है उसकी अफर्मेशन डार्क हो जाती है। आपकी जब तक इच्छाएं सीमित हैं, बैलेंस हैं, आपका माइंडसेट बैलेंस्ड है, तब तक एनर्जी आपकी वाइट ही रहती है। नहीं तो किसी का भी ऑरा डार्क हो सकता है। एक डार्क इंसान एनर्जी प्रोजेक्ट करेगा, डार्क ही होगी। शॉर्टकट से इस संसार में जो भी कुछ लेने का प्रयास करेगा, उसके पास रेपरकशंस बहुत हैवी होते हैं। मेहनत से, कार्मिक क्लियरेंस से जब इंसान कुछ लेता है तो वो अचीवमेंट एटर्नल बनती है, एंडलेस बनती है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, और ना किसी को ऐसा सपोर्ट करें कि इन प्रैक्टिसेस को करें। प्रकृति के नियम को समझ के चलेंगे तो वाकई में बेनिफिट होगा। प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर चलने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति खुद ही मिटा देगी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो, ये ज्ञान आपके किसी काम आएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।